आदाब दोस्तों। आज हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात करेंगे। वो एक ज़मीनी स्तर के नेता निकल कर के आए, मठ में रहे, मठ से वो सब कुछ अपना त्याग करके उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा, सांसद बने। उसके बाद उन्होंने ऐसी ताकतों से मुकाबला किया है जो बेहद जुल्म जालिम लोग थे, उनसे वो लड़ लड़ के और वहाँ सांसद बने। उसके बाद मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना कड़ा रुख, कड़ा रवैया जो अपनाया, जो प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और मैं उनके बारे में क्यों ऐसा बोलता हूँ, मतलब उनकी तारीफ़ क्यों करता हूँ। तो भाई बात यह है, मुसलमान और हिंदू की बात नहीं, बात यह है कि कोई काम कैसा कर रहा है। आज से 3-4 साल पहले मेरा कुछ पाइप, करीब 50 लाख का पाइप बदायूं से चोरी हो गया था। और वो पाइप मथुरा में एक भाजपा के प्रमुख के वहाँ मिला था, लेकिन पुलिस ने उस प्रमुख को भी कुत्ता बना के लाई थी और वो सारा पाइप पकड़ा गया था, वरना मैं बर्बाद हो जाता। और वहाँ पर किसी भी भाजपाई नेता की किसी की भी नहीं चली थी, क्योंकि वो चोर था और उसके वहाँ वो माल पकड़ा गया था। ऐसे सैकड़ों कांड ऐसे हैं। मैं मुसलमान था, मेरा पाइप चोरी हुआ था और वो भाजपाई प्रमुख के घर मिला था, लेकिन फिर भी पकड़ा गया और उसको पुलिस ने बहुत दंडित किया, उससे जेल भेजा। मेरा सारा पाइप बरामद हो गया था। मेरे साथ साथ और कई लोगों का पाइप चोरी वहाँ था, वो भी मिल गया था उन लोगों को। तो कैसे न तारीफ़ करूँ। इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जिसमें किसी की नहीं चलती। अगर गुंडई पे उतारू है कोई आदमी, तो उसमें योगी की पुलिस किसी को भी पेल सकती है, और वो किसी भी कीमत पर। और उसके नेता, उसके रहनुमा जो दूसरी पार्टियों या उसी पार्टी के हों, किसी की नहीं सुनती पुलिस, सही गलत का काम करती है। इसलिए मैं, इसके अलावा महाराज जी ने भाई जितने जो मुसलमान बड़े बड़े लीडर्स या बड़े बड़े गुंडे माफिया जो थे, या कोई और बिरादरी के जो ठाकुर या बहुत सारे अदर बिरादरी कास्ट के जो माफिया, किसी भी कास्ट का जो माफिया निकला आज के वक्त में, अगर कोई कुछ क्राइम करने की एक बार सोचता है कि हमें ये काम करना है, तो वो 1000 बार सोचता है कि यार सरकार किसकी है, इस सरकार में अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें छोड़ेंगे नहीं, इनकाउंटर ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। इस डर की वजह से बहुत सारे जो है कार्य, बहुत सारे जुल्म, बहुत सारे घटनाएं रुक जाती हैं। लोग सोच के डर जाते हैं और करते नहीं, कहते हमारे बाद नस्लें बर्बाद हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, घर गिर जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। इस तरीके का जो स्टैंड योगी जी ने लिया। अदर मुख्यमंत्री जो होते थे तो उन पर कहीं चच्चा का कोई दबाव, किसी मंत्री का दबाव, किसी जाति वाले का दबाव, कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो पूरा स्टैंड मुख्यमंत्री नहीं ले पाते थे। वो उन्हें कहीं ना कहीं से दबाव आ जाता था, तो वो उस दबाव से काम नहीं कर पाते थे। जितना औरों की अपेक्षा में प्रशासन को मजबूती देने में, यानी जो जीरो टॉलरेंस पे जो महाराज जी ने काम किया है, जो पुलिस व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में जो सरकार ने काम किया है, लाजवाब है। हर किसी में इस बात का डर है, चाहे वो पुलिस का खुद क्यों ना आदमी हो, चाहे किसी और विभाग का आदमी हो। जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनके अंदर एक खौफ, एक डर बैठ गया। बहुत सारे ऐसे जो चले गए, यूपी छोड़ के चले गए, बाहर चले गए, विदेशों में चले गए, राज्य छोड़ के चले गए। ये बहुत अच्छी बात। आप इस वक्त कोई भी आम इंसान, मैं खुद बाइकों से, कार से, रात में, दिन में, कहीं भी चलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता बिल्कुल किसी की। मुझे मालूम है पुलिस पूर्णतः वो भरोसेमंद पुलिस है, उससे मैं मदद करेगी। और मैं अक्सर 400-500 किलोमीटर बाइक से चला जाता हूँ यूपी में, और हमारे साथी, हम लोग साथ रहते हैं, लाख 2 लाख रुपए भी पास में रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग जो ट्रैवल करते हैं, रात में निकलते हैं, रात को कहीं भी जाओ, अगर आप सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गलत हैं तो आपके लिए बहुत बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए महाराज जी ने इस सिस्टम को बहुत मजबूत किया। और ऐसा नहीं, विकास से भी इस महाराज जी ने बहुत काम किया है, कर रहे हैं लगातार, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। युवाओं के लिए एक युवा उद्यमी योजना लाए, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज फ्री लोन मिलता है, और उससे बहुत सारे लाखों युवाओं ने रोजगार खड़ा किया। मेरे जाने 50 लोग जिसने रोजगार अपना कर लिया, महीने कमाने लगे, अच्छा खासा काम करने लगे, पहले बेरोजगार थे। तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहे हैं महाराज जी, जिससे जो है
मजबूती मिले। जबकि ये लोगों के हिसाब से ये बाबा संत हैं, तब ये कार्य कर रहे हैं। जो विकास पुरुष थे, जो काम बोलते थे, जिनका वो ऐसे योजनाएं नहीं ला पाए, जैसी बाबा जी लेके आए हैं। तो अब क्या समझेंगे, हम क्या समझे और जनता क्या समझे। इसमें यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। महाराज जी की सरकार में एक कुछ तबका, कुछ ऐसे लोग हैं जो फिर भी उन पे भी मुकदमा हो जाता है, जो जातिवादी बात करते हैं, उन पे भी महाराज जी की पुलिस मुकदमा कर देती है, उनको परमिशन नहीं देती है, जो असामाजिक तत्व हैं। बाकी ऐसी कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है महाराज जी ने, यकीनन अगर 10 साल और मिल जाएं तो जीरो टॉलरेंस पे बिल्कुल माफिया राज यहाँ ख़त्म हो जाएगा। सऊदी कुवैत जैसा यहाँ हाल हो जाएगा। आप अपने दुकान से माल छोड़ के चले जाओगे और आने वाले समय में आपको वैसे मिलेगा। इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था महाराज जी ने की है। और प्रशासनिक कार्य और भी जो कार्य हैं, सामाजिक कार्य, वो सारे भी महाराज जी ने मजबूत किए हैं। युवाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें आ रही हैं महाराज जी की सरकार में, जिससे युवा आगे बढ़ेगा। और बाकी सोच सबकी अलग अलग है, क्या समझता है। अब इनके जो मंत्री एमएलए बहुत से लोग जो कहते हैं हमारी चलती नहीं है, वो चलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो गलत पैरवी कराते हैं। महाराज जी पैरवी सुनते नहीं हैं, वो अपने लोगों को बचाने चक्कर में रहते हैं। कोई एमएलए हो, कोई एमपी है, कोई, वो अपने अपने लोगों को जो चाहे गलत करके उसको बचाने के जुगाड़ में रहते हैं। अब महाराज जी के वहाँ चलती नहीं तो वो भी कहते हैं कि भाई ये मनमानी कर रहे हैं। और जो लोग, जो अपराधी किस्म के लोग, वो भी कहते हैं मनमानी कर रहे हैं। तो अब ये तो आम नागरिक जो वो सोच सकता है किसके लिए फ़ायदेमंद है। इस सरकार में महाराज जी की सरकार बहुत अच्छी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।